ठीक है, अभी जो मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, दैट कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। आपके सिलेबस में एक रिक्वायरमेंट दी गई है। मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोले, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो 2 स्टेप में बनाते हैं। we want to calculate profits in 2 steps, gross profit and net profit, बट ऐसा नहीं है। सीबीएसई की रिक्वायरमेंट आपकी सिलेबस की ये है कि आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाएं, जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलेंगे, उसकी स्टेपिंग 3 स्टेप में हो जाएगी। मतलब अकाउंट तो 2 ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये यही, बट इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन 3 स्टेप्स में करते हैं। अब वो आपका कहना हो सकता है कि सर ये 3 स्टेप क्या है, हम 3 स्टेप्स देखते हैं। पहले स्टेप के अंदर तो हम सीओजीएस लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो ट्रेडिंग अकाउंट में सीओजीएस लिखें या ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, वो सब अलग अलग लिखें, एक ही बात, तो वो तो अपनी जगह पे है। एंड देन वी फाइंड आउट दी ग्रॉस प्रॉफिट। हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, ऐसा होगा, दिस वी हैव। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो गया, दिस इज डन। फिर हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट उतारते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं। अभी हम इन टर्म्स की डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। बाय अदर ऑपरेटिंग इनकम, मैं यहाँ अदर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं अदर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेल्स भी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स के अलावा जो दूसरी ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। एंड देन वी कैलकुलेट हियर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका, फिर यहाँ पर हमारा पीएनएल अकाउंट का एक पोर्शन खत्म हो गया, ये भी पीएनएल अकाउंट है। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम इधर उतारते हैं एज वी हैव डन इन ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये नॉन ऑपरेटिंग गेन्स। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में नॉन गेन्स आ गए, हमारे गेन्स आ गए, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स, ये नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। और डेबिट में हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर हाँ, बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अलग अलग बनता है ना शायद। नहीं जरूरी नहीं है, ज्यादातर लोग तो साथ में बनाते हैं ऊपर नीचे, लेकिन हम अलग अलग भी बना सकते हैं। और फिर ये जो हमको बचता है दैट इज द नेट प्रॉफिट। ज्यादातर लोग साथ में बनाते हैं, हम अलग अलग। सर वैसे साथ वाला समझ नहीं आ रहा क्योंकि स्कूल ऊपर में हम नीचे लोग तो है ना, अलग अलग ले लो, मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ इसको। करना क्या है, यहाँ से इसको मैंने काट दिया और उसमें कुछ नहीं करना है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो, ये देखो ये मैंने यहाँ से काट दिया। तुम्हारा अलग अलग भी बनाया तो अलग अलग भी तो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ होगा ना वो अकाउंट। यस सर, वो तो ग्रॉस बस प्रॉफिट। तो फिर और वही तो है इसके अंदर, वही है। ये ऊपर का हिस्सा अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो, हो गया अलग अलग। ये यस सर। ऊपर का हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का हो गया अलग अलग, ले लो इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही बात। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहले मैंने आपको पहले बताया था कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब आपका ये आ सकता है सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग अलग कहां से हो गए। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग वो होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस,
सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग। ये जरूरी है बिजनेस के लिए, बिना ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस के, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आप कुछ काम नहीं कर सकते, ये जरूरी है। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएंगे? नॉन ऑपरेटिंग में वो आएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, जैसे क्या? लॉस बाय फायर, सर परचेजेस। परचेजेस तो बिल्कुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है, बिना परचेज के तो आप सेल ही नहीं कर सकते। परचेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, मैं पीएनएल की बात करूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो तो परचेजेस तो हमारे उसमें आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस के बिना तो हम सेलिंग नहीं कर सकते, बिना परचेजेस के कैसे काम चलेगा, वो तो जरूरी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एक सेकेंड, बड़ा जरूरी कॉल है भाई। ओके, सॉरी, ये वाला आपके काम का नहीं है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस। हाँ, तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस के लिए इंसिडेंटल हैं, बिजनेस में हो गए लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा लॉस बाय फायर, ये प्रॉफिट कम करता है, ये पीएनएल अकाउंट का आइटम है, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की बजाय नेट प्रॉफिट निकालने में यूज आएगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसके अंदर हम इंटरेस्ट कॉस्ट भी लेते हैं। अगर आपने लोन लिया है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन लॉन्ग टर्म, उसको भी नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है। क्योंकि अगर हमें बिजनेस को कंपेयर करना है, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से, तो लोन वगैरह लेना कोई जरूरी नहीं कि एक बिजनेस ने लिया दूसरे ने लिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी कम है। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम नॉन ऑपरेटिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ओनली वही एक्सपेंसेस आएंगे जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, एडमिन के, मार्केटिंग के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे। और दूसरे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद उसको माइनस करते हैं। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन आ सकता है सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हुई? जैसे हमने अभी देखा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो उसी ढंग से। हाँ, एक चीज और इसके अंदर और चीज आती, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी नॉन ऑपरेटिंग माना। फिर फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। सर लोन आउटस्टैंडिंग हो सकता है क्या? बेटा लोन आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी है, वो तो इनकम एक्सपेंस नहीं है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वो होगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ जितना बस उतना समझिए। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आप फर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पहले ये बता दीजिए। यस सर, कर पाएंगे। आस्था ये कर पाएंगे कि नहीं, ये बता दीजिए मेरे को, इतना डिफरेंस। हाँ सर, सर मतलब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे रेंट वगैरह सब इसी में आएगी ना? इसी में आएगी, इसी में आएगी। वो तो बिजनेस के लिए जरूरी है ना, बिना रेंट के, रेंट है, सैलरीज है, इंश्योरेंस है। सर तो लोन भी तो फिर इंटरेस्ट उसके लोन लिए कहाँ एक्सपेंस हो गया भाई? लोन एक्सपेंस नहीं। होता है क्या? जैसे लोन हमने लिया था तो उस पे हाँ, इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो भी तो हमने ऑफिस यूज नहीं के लिए नहीं इंटरेस्ट नहीं लिया लिया। था। आप उसके अंदर जो लोन जो है, जो लोन लिया है वो बिजनेस के लिए, वो आपको जरूरत लगता है तो आपने ले लिया, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए वो लोन जरूरी नहीं है। क्या जिसके पास, जिसने लोन लिया है वो बिजनेस नहीं चला सकता क्या? हाँ सर ठीक है, समझ गई। है ना? लेकिन ऑफिस खर्चा तो देना पड़ेगा उसको, हाँ सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन तो उसको भी देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफिस में आता है, तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर कमीशन रिसीव वगैरह भी आ सकता है। कमीशन को कुछ लोग ऑपरेटिंग मानते हैं, कमीशन को इसलिए कि कमीशन कौन रिसीव करता है? एजेंट रिसीव करता है। भाई एजेंट का धंधा ही है, वो तो रिसीव करेगा ही कमीशन। तो कमीशन जो होता है उसको ऑपरेटिंग माना जाता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स बेच के जो फायदा हुआ गेन, डिविडेंड रिसीव। अगर आप बैंक नहीं है, आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो डिविडेंड रिसीव भी आपके नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। डिविडेंड इज और नॉट, अगर हुए तब तो उनके लिए ऑपरेटिंग में आ जाएगा। तो फिर ऐसे क्यों कि हमने उसको नहीं माना और इसको मान लिया? आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, डिविडेंड क्या क्या काम है आपका? आपके बिजनेस के लिए जरूरी है क्या डिविडेंड रिसीव करना?
सर फिर कमीशन क्यों नहीं लिया हमने? मैं वही कह रहा हूँ कि कमीशन जो है, जो लोग कमीशन रिसीव करते हैं, डिविडेंड तो कोई भी रिसीव कर सकता है। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग करता हूँ, मैं भी डिविडेंड रिसीव करता हूँ। मेरा डिविडेंड का बिजनेस नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है मेरा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे डिविडेंड आता है। लेकिन अगर मेरा काम ही हो बैंकिंग का, मेरा फाइनेंस का बिजनेस हो, तब तो डिविडेंड मेरा पार्ट ऑफ इनकम है ना, ऑपरेटिंग हो जाएगा फिर मेरे लिए। ये 12th का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग वाला। अब पूछा था मुझे निकल गया। लेकिन आप मानिए डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग अभी के लिए, ठीक है? अभी आपके लिए डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग। सर इंसिडेंटल इनकम्स भी आ सकते हैं ना नॉन ऑपरेटिंग में? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग में जैसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमारे वहां पे हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ हो सकते हैं। सर आप कुछ इंसिडेंटल का एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या? यही लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हो जाते हैं। अब नहीं सर, जैसे इनकम की income बात में- कर रही थी। इनका में सारे इंसिडेंटल ही है। रेंट रिसीव, हाँ, हमारा काम कुछ और है। हमने कुछ जगह प्रॉपर्टी हमारे पास किराए पे हमने दे दी, उसमें इंटरेस्ट रेंट मिल रहा है। तो रेंट मिलना हमारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है ना। सर डिबेंचर्स नहीं आ सकता? नहीं, डिवेंचर्स लोन होते हैं, डिवेंचर्स आपके लिए नहीं। डिवेंचर्स आप नहीं, आप अभी आपके स्कोप के बाहर है डिवेंचर्स। सर इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा ना? इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा। और बैड डेट्स रिकवर्ड इसमें नहीं, आएगा? बैड डेट्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस। जब बैड डेट्स हो रहे हैं तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी होंगे। बैड डेट्स इज अ मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेट्स जो होते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऑफिस की सैलरी, स्टाफ की सैलरी। Okay. एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग लगे हुए हैं, सीईओ की सैलरी, मैनेजर की सैलरी वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और सर रिफ्रेशमेंट में भी उसी में आ जाएगा? रिफ्रेशमेंट इज पार्ट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, बिल्कुल। रिफ्रेशमेंट सर चाहे उसमें नाश्ता ऑफिस करेंगे, की लाइटिंग वगैरह नहीं आ सकती वो क्या? भी आगे ऑफिस एक्सपेंसेस में, आगे ऑफिस की लाइटिंग भी आ गई, ऑफिस का रेंट भी आ गया। सर रिफ्रेशमेंट तो ऑफिस एक्सपेंसेस में आना चाहिए ना हाँ शायद। तो मैंने कहा ना ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा। और रिफ्रेशमेंट वगैरह, चाय नाश्ता करा रहे हैं आप, क्या दिक्कत है उसका? तो अच्छी बात है, ठीक है। टेलीफोन का खर्चा भी उसी में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी उसी के अंदर आ जाता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी बेच के जो फायदा हुआ वो गेन हो गया। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब चीजें हमारी उसके अंदर आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। तो अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको करना कैसे, ठीक है? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर अगर फायर से कोई चीज लॉस्ट हो रही है तो वो हम लोग के लिए ऑपरेटिंग में आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का गुड्स लॉस हो गया, गुड्स हम लोग के मैडम, बिजनेस। आप हर साल आग लगाएंगे क्या बिजनेस में? आपके आग लगना आपके बिजनेस के लिए जरूरी है क्या? बिना आग लगे बिजनेस नहीं हो सकता क्या आपका? हो सकता है ना? नहीं सर हो सकते, लेकिन भले ही वो जरूरी इंसिडेंट। नहीं है बिजनेस के लिए, इसीलिए कह रहा हूँ बिजनेस चलाने के लिए। हो गई, इंसिडेंटल है, वो हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, या जो भी हो गया, आग लग गई, उसे डिस्ट्रॉय। तो आग लगना जरूरी थोड़ी है बिजनेस के लिए, है ना? आप आग लगा के तो नहीं करोगे ना, हर साल आग लगा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लोगे, ऐसा करोगे क्या? ऐसा मत तो करना। इंश्योरेंस कंपनी एक समय के बाद पैसा ही नहीं देगी। हाँ तो कोई इसलिए समझ जाएगा। समझदार है आप, समझदार है, फिर इसलिए मत लगाइएगा आग आप उसके अंदर। यस सर। तो हम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से ऐसे क्यों निकालते हैं? नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस ऐसे इसको क्यों निकालते कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको दो बिजनेस को कंपेयर करना है ना, तो नेट प्रॉफिट इज नेवर द बैरोमीटर टू कंपेयर। आपको आपको किसी एक आपको आपकी परफॉर्मेंस को मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, ठीक है? तो मैं किस चीज में कंपेयर करूं? एज ए स्टूडेंट जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो देन आई शुड ओनली कंपेयर योर मार्क्स। हम उसके अंदर दूसरी चीजें जोड़ लें। आप बताएं कि देखिए, मतलब रियल में तो होता है ना, आप सर्टिफिकेट लेके आए, कुछ लेके आए, मतलब सवाल उठता है कि अगर एक दो टेक्सटाइल कंपनीज है, दोनों को कंपैरिजन करना है कि कौन अच्छा चला रहा है। तो एक टेक्सटाइल कंपनी धंधा तो अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उधर से पैसे खूब कमा रही है। भाई तो तू है किस लिए? टेक्सटाइल कंपनी है ना, तो टेक्सटाइल से क्या कमा रही है बता ना। तो टेक्सटाइल से वो क्या कमा रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मालूम पड़ेगा, नेट ऑपरेटिंग? प्रॉफिट से नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ सर, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट से पता चल सकता है ना नहीं, कि ग्रॉस प्रॉफिट डज नॉट गिव यू द ओवरऑल प्रॉफिट ना। ग्रॉस प्रॉफिट से परचेज सेल बताता है, सर लेकिन वही आप तो मेन बिजनेस होता है ना, नहीं, ठीक परचेज। है, आप ग्रॉस प्रॉफिट को एक कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा भी तो सेलिंग के भी तो खर्चे हैं, ऑफिस के भी तो खर्चे हैं, वो भी तो खर्चे करने ही पड़ेंगे ना। आप
बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, लेकिन उसके सेलिंग के भी तो खर्चे लगेंगे आपके। हाँ सर, ठीक। ये सब चीजें। अब जैसे इसके अंदर जो है हमने दिया, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब तो ठीक है, ये हो गया। सो 15 तक तो यही सब है। 15 तक यही है ना। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का एक बार ट्राई करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट है, पहले भी आपने किए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग आपको अलग अलग बताना है। इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अलग अलग बताना। इनडायरेक्ट में कौन से? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट होंगे, ये नॉन ऑपरेटिंग होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया। बाकी सब तो ऑपरेटिंग है, रिपेयर्स भी ऑपरेटिंग है, बैंक चार्जेस भी ऑपरेटिंग। बॉक्सेस, लेबल, ये सब क्या? ये पैकिंग में यूज करेंगे ना आप, सामान बेचने के लिए, डब्बे वब्बे Yes, लेबल sir. लगाएंगे उसके ऊपर। डोनेशन एंड चैरिटी, ये नॉन ऑपरेटिंग है। डोनेशन चैरिटी देना कोई बिजनेस के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन ये इट इज नॉट नेसेसरी टू रन द बिजनेस, तो ये आपका डोनेशन चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। रिपेयर्स टू फैक्ट्री तो डायरेक्ट हो जाएगा ना? रिपेयर्स टू फैक्ट्री डायरेक्ट हो जाएगा। कोल और सर जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी उसी में आएगा ना, ऑपरेटिंग में? ऑपरेटिंग है, एडवर्टाइजिंग ऑपरेटिंग है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी हाँ। ऑपरेटिंग है, बैड डेट्स भी ऑपरेटिंग है, डिलीवरी एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग है, ऑडिट फीस भी ऑपरेटिंग है, ऑडिट फीस करानी पड़ेगी। पावर डायरेक्ट होता है, पावर इज डायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज इनडायरेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट है लेकिन पावर डायरेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑडिट का पावर। मतलब क्या होता है? हाँ, ऑडिट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे आप कोई आपने प्रॉफिट वगैरह निकाला तो आप सीए से ऑडिट कराते हैं, चेक कराते हैं कि बुक सही है कि नहीं है, क्या चीज है, वो सब चीज, ठीक है, दैट इज ऑडिट। इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जो है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों साथ दिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चूंकि पहले दिया हुआ है तो आप इसको इनडायरेक्ट ले सकते हैं। डॉक चार्जेस तो खैर डायरेक्ट होते हैं। इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स को आपने इंटरेस्ट दिया, ये आपका ऑपरेटिंग है, लेकिन आपने लोन पर जो इंटरेस्ट दिया ये नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है। क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट देने का मतलब क्या हुआ? हमने उधार में सामान खरीदा, उन्होंने 15 दिन की छूट दी थी, 15 दिन से हम लेट कर गए तो उन्हें इंटरेस्ट लग गया। ये बिजनेस में होता रहता है, पेमेंट आप थोड़ा सा लेट कर गए, उसमें इंटरेस्ट लग गया। लेकिन आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स जो रहेंगे, ये क्या होगा? कंज्यूमेबल स्टोर्स को आप डायरेक्ट मानिए। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या है? फोटोकॉपी की दुकान पे जो कागज है, इंक है, टोनर जिसमें प्रिंटिंग करते हैं, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो ये तो जरूरी है बिजनेस के लिए, बिना कंज्यूम के आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मानते हैं। पहला 16 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन को आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के साथ करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय फ्लड ये नॉन ऑपरेटिंग है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डोनेशंस पेड नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसको आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन के अंदर भी आपको कमीशन क्रेडिट है, अदर ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाना है, लेकिन पीएनएल अकाउंट के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तीनों निकालना। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना कैसे है, ये बस है, रिवर्स चलना है। रिवर्स चलना है। रिवर्स कैसे चलना है मैं आपको देखते फॉर्मूले बताता हूँ, फिर मैं आपको 2-3 फॉर्मेट दिखा के आप समझ जाएंगे। जैसे फॉर्मूले क्या क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स अपॉन माइनस यूजीएस, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिखता हूं मैं, समझने में इजी रहेगा।
माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स एंड इनकम्स। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जैसे हम अदर ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, ऐसे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों नहीं Commission. लिखते? क्योंकि परचेज भी तो एक्सपेंस में ही आता है। बेटा परचेज सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनकम इज नेट सेल्स इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। बट हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं, वी डोंट इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा है। अब इसको थोड़ा सा और स्टडी किया जा सकती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस, या इसमें पहले प्लस वाला काम करते हैं, प्लस नॉन ऑपरेटिंग बाय ये आ गया हमारा। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिसके अंदर मैं आपको नेट प्रॉफिट देता हूं और आपसे बोलूं कि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो आपको निकालना है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया? नेट प्रॉफिट है। तो आप क्या क्या इसमें क्या क्या चीज प्लस माइनस करेंगे कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए नेट प्रॉफिट से? कोई क्लास में बता सकता है मेरे को? सो ऑपरेटिंग प्लस प्रॉफिट कर से नेट देंगे प्रॉफिट निकालना है ना? एक्सपेंस, माइनस कर देंगे इनकम। क्या चीज? एक्सपेंस प्लस कर देंगे, इनकम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। प्लस हो जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं माइनस करूंगा। हमारे नेट प्रॉफिट में ये करता हूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सेम चीज यहां मैंने पूछी आपसे। इस 11-18 क्वेश्चन में मैंने आपसे यही कहा है, आपको यही करना है। 11-18 क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए और आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब मिला के दिए, तो आपको वही सर आप फॉर्मूला एक बार वापस दिखा दीजिए। ये आपका फॉर्मूला, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस ठीक है, तो अब आपको ये पूरी शीट को कंप्लीट कर डालना है। नाउ यू डोंट हैव। अच्छा यहाँ पर एक चीज बता दूं, जैसे ये है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया, गलत दिया। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे कभी कभी किसी किसी जगह मैंने यहाँ पे क्या है, परचेजेस सेल्स एक साथ दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ सकता है साहब ये परचेजेस में से कौन सा सेल कौन सा, तो पहले क्या लिया? परचेज। डेबिट वाला। तो डेबिट वाला परचेज है और सेल्स इधर दिया तो बाद वाला सेल्स। ये सेल्स रिटर्न्स डेबिट में दिया हुआ इधर ये, और परचेज रिटर्न्स की अगर आप बात करें तो परचेज रिटर्न्स ये वाला है। तो उल्टा लिखा हुआ है, नहीं सीधा लिखा हुआ है। ये तो सीख है। कैरेज इनवर्ड, ये 5500 कैरेज इनवर्ड है और 6500 कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का डेबिट बैलेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। ये गलत है, ये दोनों ही डेबिट में आएंगे। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या हुआ? जो खरीदने में कैरेज पे किया, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज जो बेचने में दिया, मतलब बट एक्सपेंसेस। उसको हम एक्सपेंस नहीं मानते ना, वो तो हम कस्टमर से रिसीव कर लेते हैं ना। तो हमने अभी रिसीव नहीं किया ना। अगर ये बैलेंस आ रहा है मतलब रिसीव नहीं किया। रिसीव कर लेते तो अकाउंट क्लोज हो जाता ना हमारा ये। अगर ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ इसका मतलब हमने रिसीव नहीं किया। और हो सकता है हम नहीं रिसीव करें, हमने प्राइस में बढ़ा दिया, हमारी सेल्स के अंदर हमने प्राइस ज्यादा ले ली उनसे और ये कैरेज हमने पे कर दिया, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर ठीक तो है। ये आप क्या करेंगे, दोनों के डेबिट बैलेंस होते हैं, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दोनों डेबिट में आएंगे।
अब ये क्रेडिटर्स और डेटर्स दिए हुए हैं, ये क्रेडिटर्स है और ये डेटर्स है, उल्टा लिख दिया। ये 65,000 इधर आना था, 55,000 इधर आना था। ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस तो एसेट होती है, डेबिट में आना था। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिट में आना था। तो ये आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इधर दो दो जो आइटम लिखे हुए हैं, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, पहले वाला पहला, बाद वाला बाद, ये आपको देख के करना। रिजर्व्स का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रोविजंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर ये सस्पेंस अकाउंट हो सकता है एकदम खत्म भी हो जाए आपका, जो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लास्ट में आ रहा है, ये सस्पेंस खत्म भी हो सकता है। ये वाला भी इनकरेक्ट है ट्रायल बैलेंस, जबकि ये तो टैली भी नहीं हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये ऐसे लिख दिया उल्टा सुल्टा। इसको भी ठीक करना है, इसको ठीक करना है, फिर प्रॉफिट लॉस निकालने हैं इन दोनों को, और ये बाकी के आपको दिए हैं। मैं एक बार आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ इसका, शीट नंबर 63। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ जो आपको बनाना है। आपको प्रॉफिट लॉस के जो कैलकुलेशन में आपको दिखाना है वो बता देता हूँ। अच्छा, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी बनाना है जब क्वेश्चन में आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला गया, अदरवाइज आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर केस में निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट मे नॉट बी अरे रिक्वायर्ड। क्वेश्चन करा दो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं आपको बता देता हूँ। तो हाँ हाँ, वही मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये जस्ट यहाँ पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन में बनाया। ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नेट प्रॉफिट भी हमारा बन गया। इसमें क्या क्या किया मैंने सिर्फ वो आइटम्स लिए हैं जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बस हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया नीचे इधर क्रेडिट साइड, और इसके अंदर मैंने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को जोड़ लिया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस को माइनस कर दिया, और देन व्हाट आई गेट इज माय नेट प्रॉफिट। दिस इज माय नेट प्रॉफिट। यस है। तो ये पूरा जो मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, ये 3 पार्ट्स में बना है। पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पहले आपने पहले क्या किया, 15 क्वेश्चन में सारी चीजें एक साथ ही लिख दी थी ना। 15 क्वेश्चन में क्या किया था, हमने सारी चीजें एक साथ लिखी थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि भाई ये आइटम को अलग कर लो, और इधर के नीचे नीचे कौन से इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन कंप्यूटर, डोनेशन पेड, ये इनको अलग कर दो। बस इतना आइटम अलग कर दो, बाकी सब रहने दो। पहले हमने सारा एक साथ लिखा है, अब उसको अलग कर लेना, 2 पार्ट्स में कर देना। फायर इंश्योरेंस भी तो आ सकता है ना। फायर इंश्योरेंस तो बिजनेस इंश्योरेंस कराएगा ही कराएगा। इंश्योरेंस इज अ ऐसा प्रॉफिट, तो नहीं है ना, लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं कर पाएगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा, तो ऐसा तो। इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस लोग इंश्योरेंस कराते ही हैं, बिना इंश्योरेंस के आप नहीं कर पाओगे बिजनेस। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन रिस्क नहीं लोगे आप, कोई भी बिजनेस वाला रिस्क नहीं लेगा। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। सर किराने की दुकान वाले भी इंश्योरेंस करवाते क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं कराते ही हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस बिना गाड़ी इंश्योरेंस कराए सड़क पे नहीं चल सकते। मकान का, घर का इंश्योरेंस लोग कराते हैं, रिस्क कितनी है। बिजनेसेस पीपल डू दैट। तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग हमारे वो है इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको आप अलग कर दीजिए, बाकी तो सब कुछ सेम है। इसको आप नीचे लिख दीजिए, अलग पार्ट में लिख दीजिए, इसको 2 हिस्से में कर दीजिए पीएनएल अकाउंट। इतना करना है, दैट विल मेक यू 16 क्वेश्चन। और इसी ढंग से 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए, ज्यादा दिए नहीं।
जस्ट बिकॉज यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए कैसे क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो क्या चीज प्लस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना हो तो क्या चीज हम प्लस माइनस करेंगे, बस इतना मालूम हो काफी है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब ये पूरी शीट आप लोगों को सबको कंप्लीट करनी है। सर मैं कल आज मैं आपको भेज दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है।